हेलो एवरीवन, ये वीडियो चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया और उस पर आधारित 3 न्यूमेरिकल दिया था वर्क क्वेश्चंस के रूप में। आप उसको सोल्व कर लिए हैं, एकदम कर लिए हैं कि नहीं बताइएगा, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन है तब भी हमको बताइए कि नहीं सर यहाँ पर ये नहीं समझ में, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इट्स माय गारंटी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये सब करिए, मेहनत करिए, एकदम मेहनत से ही कुछ हो पाएगा। आप तो समझ ही रहे हैं, और क्या है। और आपको क्या बता दें, इस समय के लड़के तो बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही। चलिए ठीक है, तो आप भी उसी में गए हैं, ठीक सही बात है, अच्छी भी बात है ये कि आप लोग समय से पहले ही ज़्यादा जानने लगे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो पढ़ाई भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए मतलब जानते हैं आप भी, ये नहीं ऐसा मत समझिए कि अब है सर कह रहे हैं कि नहीं ये भाई हम लोग नहीं जानते हैं क्या। नहीं, दिल से मैं मानता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं और अच्छे जानते हैं, ठीक, सच में। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल का, ठीक है, ये क्या रहा पार्ट 2। इसमें ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, पार्ट फर्स्ट में पहला बताया, 3 को न्यूमेरिकल दिया आपको, फिर ये पार्ट 2 है, दूसरा क्वेश्चन ही हो गया, है ना। समझ में आया? जो मैं सोल्व करूंगा उसके बाद से आपको भी 2-3 क्वेश्चन कुछ जो भी मैं दूंगा उसको सोल्व करिएगा, इस पर भी बेस्ट। तो ये सब इससे मतलब इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना, ये सब बेसिक जो चीजें हैं मैं पार्ट फर्स्ट में जिक्र किया हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स जो है, ये चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये किस पर है? जब चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो और किसी बड़े से लूप या पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना हो तब, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है तब मतलब ऐसा केस में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको सोल्व करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा देता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश के रूप में देता है और क्षेत्रफल जो है वो सदिश के रूप में देता है, दोनों का अदिश गुणन कर देते हैं। या कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है, वो क्षेत्रफल के अनुसार चर रहता है, मतलब बढ़ता घटता है, तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन द्वारा हम चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं। बी डी ए कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं, तो वो वाला नहीं है। फिलहाल ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र और किसी बड़े से किसी क्षेत्र पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालने का ये सिंपल है। मतलब कि कौन सा, ठीक है, ये सिंपल ये वाला फाई इक्वल टू कितना बी, ठीक है, इंटू ए और यहाँ पर ये कॉस थीटा, इस पर, ठीक है, इस पर बेस न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है फाई इक्वल टू बी डॉट क्या होता है ए, ठीक है, एक ये होता है बी सदिश और ए सदिश, इसको दे दिया तो दोनों का अदिश गुणन कर दीजिए, ठीक है, अदिश गुणन सदिश है, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, जब बी चर रहे, मतलब बदले घटे बदले उदले तब, ठीक है, बी डीएल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी होता है जब ये इसके रूप में, मतलब सॉरी डीएल नहीं भाई डीए, ठीक है, इसके रूप में हो, ठीक है, ये बड़े घटे क्षेत्रफल के हिसाब से, तब ये इंटीग्रेशन द्वारा, ठीक है, किया जाता है, ठीक। तो दोनों पर फिलहाल नहीं, ठीक है, लेकिन इस पर मैं आपको बेस बता रहा हूँ, इस पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, उसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए, इस पर फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, कुछ न्यूमेरिकल दे दिया, दूसरा पार्ट को देखते हैं। चलिए क्या है, बोल रहा है कि एक वर्गाकार कुंडली की भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्गाकार कुंडली है तथा इसमें तार के 50 फेरे हैं, 50 फेरे हैं, ठीक है। इसको 2 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसके तल पर, ठीक है, देखिए, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ये याद रखिए, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से पहला, ठीक है, 45 अंश का कोण, दूसरा 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक दशा में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तीसरा एक और पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की भी गणना कीजिए, ठीक है। बढ़िया है कि नहीं है? याद रखिए, इसके पहले वाला जो पार्ट फर्स्ट में मैं जो क्वेश्चन बताया था उसमें बोला था कि इस प्रकार रखा गया है, वो कुंडली इस पर रखी गई है कि कुंडली का तल, ये सब नहीं था, पर खींचा गया अभिलंब नहीं था, ये नहीं था,
ठीक है, बस वो बोल रहा था कि तल चुंबकीय क्षेत्र से इतने कोण पर इतने कोण पर इतने कोण पर था, लेकिन ये तल नहीं है, क्या तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से इतने कोण पर बनाया है। तो इसमें जो भी कोण दिया होता है ना, ठीक है, वही क्या होता है, सीधा थीटा होता है। ये मैं इसके पहले डिस्कस किया हूं। तो सबसे पहले तो हम पहले गिवन लिखते हैं, है ना। गिवन में क्या क्या गिवन है, मतलब दिया है। गिवन वर्गाकार कुंडली की भुजा, वर्गाकार कुंडली की भुजा है, भुजा मतलब कि L, ठीक है, L माने एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करें कितना हो जाएगा, 2 × 10 पर पावर माइनस, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये L है, समझ में आ गया, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है B, ठीक है ना। B कितना दिया है, 2 × 10 पर पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सही दिया है, ये है ना, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर ये सही दिया है ना, ठीक है। L दिया है, ये वर्गाकार है तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्गाकार है ना, तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक भुजा दिया है, अरे वर्ग यही ना होता है, आप जानते ही है ना। तो ये एक भुजा दे दिया है, कितना है, 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल मैंने ये क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अतः कुंडली का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे, कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है, भुजा का स्क्वायर माने कि L का स्क्वायर। L कितना है, ये मीटर वाला है, सही मात्रक वाला रखेंगे, 2 × 10 पर पावर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी के 4 × 10 पर पावर ये -4 हो जाएगा, है ना, ठीक है, समझ रहे, ये भी 2, इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी, ये मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये A रहा, ये A दे दिया है, ऐसा मतलब मिल गया, ये भी हमको चाहिए था और दूसरा में ये हमको चाहिए था सोल्व करने के लिए, है ना, 2 चीजें हमको मिल गई। तो फिर अब हम सोल्व कर सकते हैं आराम से, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आराम से सोल्व करते हैं, क्या सोचना है इसमें। केस नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, चलिए केस ही इसको बना लेते हैं, केस फर्स्ट में, ठीक है, ये क्या दिया है केस फर्स्ट में, चलिए मैं कुंडली को बना दे रहा हूं, ठीक है, चलिए देखिए, ये रही, चलिए ये रही कुंडली, समझ रहे हैं, ये कुंडली नहीं, सॉरी, कुंडली ऐसी नहीं है, वो कुंडली कैसी है, वर्गाकार है, समझ रहे हैं, ये मान लीजिए वर्गाकार कुंडली है। तो ये तो कुंडली का तल रहा, ये कुंडली का क्या है, ये तल है, आप समझ रहे हैं। और इस तल का ये क्या है, लंबवत खींचा गया, ये अभिलंब है, यही अभिलंब है, तल के लंबवत खींचा गया, ये अभिलंब मतलब यही A है। क्या बोल रहा है कि इस प्रकार रखा गया है, ठीक है, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इतना कोण बना रहा है। पहला में कितना कोण बना रहा है, ठीक है, ये 45 अंश, इसका मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र रहा, ये B है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये A, ठीक है, ये अभिलंब खींचा गया, ये कितना कोण बना रहा है, 45, यही ना होता है थीटा। थीटा क्या होता है भाई, फाई इक्वल टू B × A, ठीक है, cos थीटा क्या होता है, थीटा यही ना होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र और तल के लंबवत खींचा गया जो अभिलंब है, या इसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, ठीक है, इसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण ही है, इसका मतलब थीटा बराबर 45, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा चलिए केस 2 की थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है ना। केस 2 के लिए कितना हो जाएगा, चलिए उसको भी यहीं पर फिगर बना देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए ये रहा, ये कुंडली रही, है ना, ये उसका तल रहा, ठीक है ना, तल के लंबवत खींचा गया ये अभिलंब रहा, है ना, ये अभिलंब A है, समझ रहे हैं, ये अभिलंब A है, ठीक है। तो ये बताइए अगला क्या बोल रहा है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से ये अभिलंब कितना कोण बना रहा है, 60 अंश, समझ रहे हैं, मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कितना कोण बना रहा है, 60, इसका मतलब यही क्या है, आपका थीटा है कि नहीं, समझ रहे हैं। ये दूसरा केस तीसरे पर अधिकतम हमको पूछा है, ठीक है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उसको भी अभी हम चुंबकीय फ्लक्स उसको अभी हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए
इधर समझिए। तो यहाँ पर ये बताइए थीटा इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पर सीधा एकदम। थीटा क्या जो दिया है वही थीटा है, इसका मतलब क्योंकि अभिलंब से ना कोण हमको का बोला है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच में वही थीटा बनता है, तो थीटा बराबर हो गया 45। अतः चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है, ठीक है, 2 × 10⁻⁻4। ए का वैल्यू कितना है, ठीक है, 4 × 10⁻⁴ और गुणे cos 45, है ना। तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 × 10 पर पावर, ठीक है, गुणे 10 पर पावर कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 पर पावर -8 हो जाएगा, और गुणे cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 8 में √2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इधर देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं मैं छोड़ा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर एक और भी चीज गिवन है, देखिए इसमें कितने फेरे बोल रहा है, ठीक है, इसमें तार के 50 फेरे हैं। ये जो भी है ना, ये जो मैं निकाल रहा हूं चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर लिखना है मुझे, ठीक है, कुंडली के एक फेरे के लिए चुंबकीय फ्लक्स, है ना, या कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुंडली के, ठीक है, एक या प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक फेरे से बद्ध, ठीक है ना, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसको फाई डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाई डैश, फाई डैश, फाई, ये डैश हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, एक से, ठीक है, इतना हुआ, समझ रहे हैं, इतना अभी देखा जाएगा, समझ रहे हैं। अतः, ठीक है, कितने फेरे के लिए, 50 फेरे के लिए, अतः 50 फेरे मतलब कुल फेरे, समझ रहे हैं कि नहीं, कुल फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा, उसको लिखेंगे फाई, और ये भी जो है ना इसी में बस क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 8 × 10 पर पावर -8 गुणे ये 1/2 में 2, समझ रहे हैं, ये तो उसका है, अभी सोल्व नहीं किया गया, और इसी में 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 50 फेरे के लिए 50 हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2.82 पूरा एकदम कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2.82 और गुणे 10 पर पावर -6 हो जाएगा, है ना, 10 पर पावर -6 वेबर, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। बस देखिए ये यहां से यहां तक है ना, ये जो है ये क्या है, एक फेरे के लिए 50 फेरे के लिए 50 से गुणा कर दीजिए, तो 2.82 गुणे 10 पर पावर -6 आएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, वेबर, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे केस में थीटा इक्वल टू कितना जो दिया है वही थीटा इक्वल टू है ना, थीटा इक्वल टू कितना, ये 60 है ना, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, अतः, ठीक है, कुंडली के प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक फेरे से बद्ध, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स, समझ रहे हैं कि नहीं, कितना हो जाएगा, उसको फाई डैश लिखेंगे, कितना हो जाएगा, b इंटू ये कॉस थीटा, ठीक है ना। b का वैल्यू बता दीजिए, फाई डैश इक्वल टू b का वैल्यू कितना है वही, ठीक है, ये 2 × 10 पर पावर, ठीक है, -4, ठीक है, हाँ, 2 × 10 पर पावर -4, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर नीचे देखिए, ठीक है, 4 × 10 पर पावर -4 और ये cos कितना है 60, ठीक है, cos 60, ठीक है। तो ये एक फेरे के लिए, चलिए फिर भी एक बार और सोल्व कर लेते हैं, फाई डैश इक्वल टू, देखिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे 10 पर पावर -8, ये 4 -4 -8 हो जाएगा पावर, और ये cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है, गुणे 10 पर पावर, ठीक है, -8 हो जाएगा, समझ रहे, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब देखिए हाँ, इतना तो हो गया, ये वेबर ये एक फेरे के लिए है ना, एक फेरे के लिए, अतः कुल फेरे के लिए, ठीक है ना, कुल मतलब कि 50
फेरों के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसी में 50 से गुणा कर देंगे तो फाई इक्वल टू ये जो आया है ना इसी में 50 से गुणा करेंगे, मैं डायरेक्ट 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 50 गुणे 10 पर पावर माइनस 8, ठीक है। तो ये 4 5 200 हो जाएगा, 200 में से इधर चला जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 वेबर हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आंसर कितना आएगा 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 वेबर, ठीक है, समझ गए। अच्छा अगला देखते हैं, अगला केस बोल रहा है, अगला में क्या बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की गणना कीजिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, कब अधिकतम मिलता है, ठीक है, जब ये जो है, ये क्या नाम है इसका, ये जो कुंडली है या पृष्ठ है जो भी है कि नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये ठीक है, इसका ये तल हो गया, इसके तल के लंबवत ये अभिलंब हो गया ए, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र एकदम इसके तल के लंबवत रहेगा ना, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ये बी एकदम लंबवत, उस समय चुंबकीय फ्लक्स क्या मिलेगा, सबसे अधिकतम मिलेगा, मतलब थीटा इक्वल टू कितना, ठीक है। नहीं तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, इधर समझिए, फाई इक्वल टू कितना होता है बी इंटू ए और यहाँ पर कॉस थीटा। अरे बी अचर है, ए भी अचर है, तो ये फाई का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा का। तो ये बताइए कॉस थीटा का अधिकतम मान रखेंगे मैक्सिमम, तो फिर फाई का भी मान कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम। और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। कॉस थीटा का मतलब कॉस का अधिकतम मान क्या होता है, 1 ही ना होता है। साइन और कॉस का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखने का मतलब कि, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखें कि उसका मान 1 हो जाए, 90 ही ना रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 ही ना रखेंगे, बताइए 0 ही ना रखेंगे, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 0 का मतलब कि ये जो अभिलंब है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण हो, 0, ठीक है ना। तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र एकदम समांतर होते हैं, उनके बीच एकदम क्या होता है, कोण 0 होता है। या ऐसे कहिए कि तल के एकदम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स क्या मिलता है, सबसे अधिक मिलता है ना। तो मैक्सिमम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है, फॉर मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स के लिए, ठीक है, मतलब कि अधिकतम, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा, फाई बराबर थीटा बराबर कितना हो जाता है, थीटा बराबर 0 होता है। अतः, ठीक है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ये कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 0, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चले, क्योंकि इसका मान तो वैसे भी 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। या इसका मैक्सिमम मान ऐसे लिख लीजिए, जिसका मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है, ऐसे भी करके यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे, मैक्सिमम माने b इंटू ए, केवल ये नहीं रहेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं कैसे भी। तो b का मान आप जान ही रहे हैं, 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 4, और a का मान समझ ही रहे हैं, 4 गुणे 10 पर पावर माइनस 4, ठीक है। और गुणे इसका मान अधिकतम 1 होता है, 1 लिख लीजिए, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाई मैक्स में लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, फाई मैक्स वही बतिया हुआ, यहाँ पर मैक्स, ठीक है, मैक्स। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 दूनी सॉरी ये डैश लिख दे रहा हूँ, डैश, ठीक है ना, डैश, ठीक है, डैश अभी है, अभी 1 के लिए है ना, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, ठीक है, 1 फेरे के लिए मैं लिख दे, ये 1 फेरे के लिए है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और गुणे 10 पर पावर माइनस, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी में, ठीक है, अगर आप कितने के लिए, ठीक है, पूरे फेरे के लिए निकालेंगे तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी में 50 से गुणा कर देंगे, है ना, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 में ये 10 टू द पावर माइनस 8, उस 100 से 400 वाला जो 100 से ये हट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 वेबर आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जगह कम है लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक फेरे के लिए 8 गुणे 10 माइनस 8, 50 फेरे के लिए 50 इसी में गुणा कर देंगे, बस सिंपल, वही वेबर क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप सोल्व कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे ना, 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं ना,
नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा, ये सब याद रखिए। तल दिया है कि तल के ऊपर खींचा गया अभिलंब दिया है कि या लूप का क्षेत्र का सदिश वेक्टर दिया है, सदिश वेक्टर या मतलब क्षेत्रफलीय वेक्टर या अभिलंब कुछ दिया हो तब इसका मतलब थीटा वही है। अगर तल दिया है, केवल तल से तल इतना कोण बना रहे, तल इतना कोण बना रहे चुंबकीय क्षेत्र से, वो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, इधर समझ रहे हैं कि नहीं, इधर ये सब बातें भाई सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, है ना। तो ये सब समझ गए। तो अगर ये आप समझ गए हैं तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और अभी मैं यहाँ पर इस पर बेस्ड, ठीक है, आधारित न्यूमेरिकल दूंगा, उसको आप सोल्व करिएगा और बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए नोट कर लिए हैं, तो चलिए ये लीजिए क्वेश्चंस और आराम से सोल्व करिए। ठीक है, एकदम आराम से सोल्व हो जाएगा, एकदम उन्हीं के जैसा, जैसा मैं बताया हूं ना, एकदम उसी के जैसा है। समझ रहे हैं? चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एरिया उसका निकालेंगे, है ना, क्षेत्रफल 2.5 गॉस के तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है कि कुंडली के तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब, ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से, पहला क्या है, समांतर है, ठीक है, दूसरा क्या है, लंबवत है, तीसरा क्या है, 60 अंश के कोण पर है। ठीक है, प्रत्येक दशा में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिया है कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 60 है। समझ में आया? इसका आंसर नीचे लिखा है, सोल्व करिए। 3 है, देखिए 7.54 × 10⁻5, ठीक है, 0 3.77 × 10⁻5 वेबर। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरा क्या है, आसान है एकदम, आराम से सोल्व करिएगा, है ना, देख रहे हैं ना। ठीक है, लंबवत, ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब से ये कोण बना रहा है। ठीक है, इधर देखिए, मतलब वही थीटा है, समझ रहे हैं, जो भी हो सो। इधर देखिए, इधर देखिए, दूसरा क्या है, 200 चक्करों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में घिरा हुआ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 200 चक्रों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में घिरा हुआ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, देख रहे हैं ना, इस प्रकार रखा है कि कुंडली के पृष्ठ का, ठीक है ना, कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, मतलब वही अभिलंब खींचा गया अभिलंब, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर है ना। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर सामने लिखा है, सोल्व करिए, आ रहा है कि नहीं पहले। ठीक है, इधर देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 20 फेरों तथा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की कुंडली 10⁻³ गॉस के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, 20 फेरों तथा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की कुंडली 10⁻³ गॉस के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली का तल, देखिए यहां पर केवल तल बोला है ना, तल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है ना, केवल तल है। ठीक है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, बोल रहा है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, सामने आंसर लिखा हुआ है नीचे, लेकिन सोल्व करके देखिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों लगभग एक प्रकार की, ये थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट के जैसा है, लेकिन फेरुक संख्या उसमें है। ठीक है, देखिए फेरुक संख्या दे भी सकता, नहीं दे सकता, किसी भी क्वेश्चन में दे सकता है, उससे मतलब नहीं है। एक फेरों का निकाल करके उसी में उससे निकाल, उससे गुणा कर दीजिए, जितने फेरे हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर होगा तो जरूर बताइए, कमेंट में आप हमको जरूर बताइए। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आपको एकदम अच्छे अच्छे क्रम से वीडियो, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे अब इस लेसन में कौन सा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन खोजे? फैराडे जी खोजे। तो क्या क्या किए, उनकी घटना, उनका जो प्रयोग था, उस प्रयोग को हमको समझना है। ठीक है ना? तो उसी प्रयोग में बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, लेंज का नियम आ जाएगा, बहुत कुछ ये क्या नाम है कि ये इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है वो आप समझेंगे, प्रेरित धारा क्या होती है उसी में समझेंगे, लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम किसके संरक्षण को बताता है, ठीक है, ये सब उसी में एकदम समझेंगे। समझ रहे हैं? तो जब इसको मैं बता लूंगा तब फिर अगला क्या मैं बताऊंगा, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, ठीक, ये नियम, ठीक है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम मैं आपको बताऊंगा। पहले तो प्रयोग बताऊंगा, उसके बाद से क्या बताऊंगा, नियम। दो नियम होते हैं, उसके बाद से देखा जाएगा आगे। ठीक है, समझ में आया? तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। ठीक है, तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।